हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अव्या एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 71st बीपीएससी के लिए हम करंट अफेयर कर रहे थे और हर महीने का टॉप 100 करंट अफेयर्स कर रहे थे। तो इस बार ही हम अप्रैल 2025 का करंट अफेयर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। स्वास्थ्य व शिक्षा में योगदान के लिए फिजी का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके, देखिए बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मधुसूदन साई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित पहल के लिए प्लेटिनम अवार्ड किस अड्डे को मिला है, किस हवाई अड्डे को मिला है? तो ऑप्शन देखिए, बताइए क्या आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, हुबाली एयरपोर्ट को। इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 में पुरस्कार किस संस्था ने जीते हैं? 6 पुरस्कार किस संस्था ने जीते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आकाशवाणी को। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं एक एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ और उसके आंसर दे रहा हूँ, डिटेल में क्यों नहीं जा रहा। कारण ये है कि पहली चीज़ कि इसका पीडीएफ डिटेल एक्सप्लेनेशन हर चीज़ हमारे जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन है उसमें अवेलेबल है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और सेकंड चीज़ कि जो 20-25 मिनट में वो वीडियो ख़त्म हो सकती है, उसको बढ़ा के ये 2 या 3 घंटे करने का कोई मतलब नहीं है। आपका एग्जामिनेशन पास में है, तो इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फटाफट इस चीज़ को कवर करते हैं। जस्ट कि एक रिवीजन की तरह है, आप सुनेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। आपने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ रखी होंगी, नहीं भी पढ़ी होंगी, ओके है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उद्योग विकास पुरस्कार किस संस्था को दिया गया? ठीक है, ऑप्शन है, देखिए आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनआईसी डीसी को। खासी फिल्म रैप्चर के लिए मॉस्को फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक व सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसने जीता है? तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? प्रदीप कुरबा, ए। ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? तो ये आंसर है आपके पास। ऑप्शंस बताइए क्या आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायल कपाड़िया। इनको लेके क्वेश्चन पिछली बार बीपीएससी पूछ चुका था, तो ये इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। यूनेस्को ने किस ग्रंथ को दस्तावेजी विरासत में मान्यता दी? ऑप्शन है रामचरितमानस, महाभारत, भगवत गीता, नाट्यशास्त्र, वेदास, उपनिषद, अर्थशास्त्र और तिरुकुरल। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 7 का ए, रामचरितमानस एंड महाभारत। ऑप्शन नंबर 8 देखिए। ब्रेक थ्रू प्राइज जो मैथमेटिक्स की कैटेगरी में दिया जाता है, किसको मिला है? तो ये आंसर ऑप्शन है आपके पास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डेनिस गेट्स गोरी को। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। गोल्डन लाइन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वेनिस में किसको मिला है? तो 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन स्कॉर्सेस को। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को की टू द सिटी अवार्ड कहाँ पे मिला है, किस कैपिटल में दिया गया? ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 का बी, लिस्बन। लिस्बन किसका कैपिटल है आपको पता है? पोर्चुगल का। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 11, अप्रैल 2025 में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंपीरियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। दोस्तों, मैं बैंकिंग के भी कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं, क्योंकि बीपीएससी कभी कभी कुछ पूछ भी देता है, जैसे ग्रोथ रेट के बारे में पूछ देगा, या फिर कोई ऐप किसी ने लॉन्च किया है, या कुछ आरबीआई भी काफ़ी न्यूज़ में था 1-2 सालों में, तो उसको लेके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। ठीक है, आरबीआई ने किस आयु से अधिक नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बैंक खाता चालू चलाने की अनुमति दी है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 ईयर्स। ठीक है, आरबीआई ने डिजिटल डिपॉजिट पर रन ऑफ फैक्टर कितना प्रतिशत रखा है? ठीक, तो 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2%। अब ये रन ऑफ फैक्टर क्या होता है, इतना पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जस्ट याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। 14 का देखिए। अप्रैल 2025 एमपीसी ने रेपो रेट कितना रखा है? ठीक है, एमपीसी आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अप्रैल 2025 में बैठी थी, तो कितना रेपो रेट रखा गया था उस समय? तो 14 का कितना हो जाएगा? बी, 6.5%। नई ₹10 और 500 पर किस आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे? 15। ठीक है, तो वो शक्तिकांता दास। ठीक है, उस समय वही थे, तो वही साइन करके गए। आरबीआई ने भारत के वित्त वर्ष 2026 जीडीपी वृद्धि कितनी संशोधित की है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जीडीपी फोरकास्ट वगैरह बीपीएससी पिछले 1-2 एग्जामिनेशन से पूछ रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। तो 16 का क्या हो जाएगा? 6.3%। वित्त मंत्रालय ने 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विलय किस सिद्धांत के तहत किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा? 17 का बी, 1 स्टेट 1 आरआरबी। एटीएम नगद निकासी शुल्क 1 मई 2025 से कितना किया गया है?
तो 18 का कितना हो जाएगा 22 रुपये। आपको पता है पिछली बार कितना था, 20 रुपये होता था पहले, इसके पहले। भारत की आईआईपी ग्रोथ कितनी रही? आईआईपी आपको पता है इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्शन जो होता है, जो मेजर इंडस्ट्रीज है उनका ग्रोथ रेट देखा जाता है। तो कितना था ये 19 में? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2.9%। कोर सेक्टर ग्रोथ कितना रिपोर्ट किया गया? ठीक है, कोर सेक्टर ग्रोथ आपको पता है कुछ फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इन सबको कोर सेक्टर ग्रोथ कहा जाता है। तो कितना आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी 3.8%। यूपीआई ट्रांजैक्शन डैश लाख रिकॉर्ड के पर पहुंचा। कितना यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ था मार्च 2025 तक, वो आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा 24.77 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपको बताना है खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में कितनी रही है, रिटेल इन्फ्लेशन 22वां का। तो ये हो जाएगा 3.3%। 6.3% किस इंस्टीट्यूट ने बोला है कि भारत का ग्रोथ रेट रहेगा? ठीक है, अभी हमने देखा भी था, तो अभी हमने आरबीआई का देखा था, बट यह इंस्टीट्यूट की बात करी जा रही है। तो कौन सा इंस्टीट्यूट हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, उन्होंने भी सेम ही बोला है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा। बीएसई ने 150 वर्ष पूरे होने पर कौन सा सूचकांक लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 24। तो क्या हो जाएगा वो? सी बीएसई 150। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन किसके ऊपर बेस्ड है? यार ये तो आपको सब पता ही हो, कैसे रामानुजन मैथमेटिशियन थे, उनके लाइफ के ऊपर। आई एम अ सर्कुलर कॉफी टेबलेट बुक जो है किस मंत्रालय ने लॉन्च की? क्वेश्चन नंबर 26 का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी पर्यावरण मंत्रालय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण मंत्रालय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, संस्कृति का पंचवा अध्याय किसके द्वारा लिखा गया है? तो 27वां क्या हो जाएगा? अमित शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हॉट लैम्प पहली कन्नड़ टाइटल किताब है, ठीक है, जो शॉर्ट लिस्ट हुई है किसके लिए? तो आपको बताना है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए। ठीक है, और इनमें से जो इनके राइटर हैं वो आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, उनको ये प्राइज़ मिला भी है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। आक्रम इज जो है किस शाखा का प्रमुख अभ्यास है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का किसका हो जाएगा? इंडियन आर्मी का। आक्रमण है, सॉरी मैं आक्रमण पढ़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए भारत ने पहला सेना से सेना संयुक्त अभ्यास किस देश के साथ किया? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरेबिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डीआरडीओ ने उच्च ऊर्जा लेकर हथियार का परीक्षण किया। ठीक है, क्या नाम था उसका? 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्टार शील्ड। 32 का देखिए, डीआरडीओ ने गौरव ग्लाइड बम का परीक्षण किस विमान से किया? आपको पता है गौरव एक ग्लाइड बम है, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। गौरव क्या चीज़ है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 32 का बी सुखोई 30 MKI। 33 का देखिए, आईएएफ ने डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लिया, किसकी मेजबानी में? ठीक है, आपको पता है कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है हर साल, यूएई। ऑप्शन नंबर ए। डस्ट लेक 6 जो है भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास है? इजी है, बता सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। आईएनएस तरकश ने किस देश की नौसेना के साथ पैसिक्स किया? पैसिक्स एक्सरसाइज। ठीक है, 35 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डीआरडीओ व सेना ने किस मिसाइल प्रणाली के साथ परीक्षण किए? तो 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्यूआर सैम। टाइगर ट्रायम्फ भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा अभ्यास है? क्वेश्चन नंबर 37। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी यूएसए। एचएएल कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर देगी? भारत जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको इंडियन आर्मी कितने लाइट कॉम्बैट जो हेलीकॉप्टर्स है वो देगी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 146। आयुष्मान वय वंदन कार्ड किस स्वास्थ्य पहल के तहत अंतर्गत है? 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आयुष्मान भारत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। ईसीएमएस किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च हुआ? क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा? वो फार्मा अनुसंधान के लिए। उसके बाद है हील्ड पहल किस रोग क्षेत्र पर केंद्रित है? 41 का। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लिवर। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये सारे आपके पास ऑप्शन हैं, बताइए क्या होगा? 42 का। ठीक, तो सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा लगता है? ऑप्शन नंबर बी
कि स्वच्छ ऊर्जा हेतु खनिज सुरक्षित करना। पीएम पोषण मटेरियल जो है की सामग्री कितने लागत से बनाई गई है, बढ़ाई गई है, सॉरी। तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा, 8.5%। उसके बाद है निवेशक निधि चरण 2 किसके द्वारा संचालित है, तो 44 का क्या हो जाएगा आंसर, ईपीएफओ और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। जो सीमावर्ती दूर दराज गाँव के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, वहाँ के कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है। वर्ल्ड बैंक इसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, 46 का क्या आंसर हो जाएगा, इजी है ना, प्रवेश वीज़ा या आव्रजन नियम के लिए। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2025 कब मनाया गया, आपको बताना है। 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 26 अप्रैल को। नेक्स्ट देखते हैं, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है 2025 किस दिन मनाया जाता है, 48 का क्या हो जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी, 26 अप्रैल को। 49 में देख सकते हैं हम, पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या थी, अर्थ डे। ठीक है। कब था, ये कौन से दिन को मनाया जाता है आपको बताना है, अप्रैल में मनाया जाता है। तो क्या था इसका थीम, 49 को, प्लैनेट्स वर्सेस प्लास्टिक। सिविल सर्विस डे 17वां कब मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 कितना हो जाएगा, 21 अप्रैल। ओके। वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया गया, 51 का बताइए, तो 18 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस किस हेतु मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, इजी भी है, तो आपको पता है कि धरोहर संरक्षण के लिए। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे है, कब मनाया गया, 53 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, 5 अप्रैल को। विश्व क्वांटम दिवस 2025 का टैगलाइन क्या था, वर्ल्ड क्वांटम डे, तो उसका टैगलाइन क्या था, एवरी डे इन 2025। अमेरिका ने किस रीफ पर एंटी शिप मिसाइलें तैनात की, 55 का आंसर क्या हो जाएगा, मिस्चीफ रीफ। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क में 16 नए स्थान जोड़े, कुल संख्या अब क्या है। ठीक है। ग्लोबल जियो स्पार्क नेटवर्क की टोटल संख्या कितनी है अभी, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2008। चीन चंद्रमा पर परमाणु बिजली संयंत्र किस वर्ष तक संचालित करने की योजना बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2000 सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 2035। ठीक है। इंटरपोल गवर्नेंस समिति का मुख्य प्रमुख देश किसको चुना गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 58 का ए, यूएई। नेक्स्ट देखिए, नासा के 8वें समझौते में 42वां सदस्य कौन बना है, 59 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटिंग स्टेशन बना दिया है, 60, तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, चाइना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, CPO 30 से पहले ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल किस देश ने प्रस्तावित किया, 61 का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस देश ने क्रिप्टो को वित्तीय उत्पाद के रूप में विनियमित करने का निर्णय लिया है, 62 का, तो क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद मॉरिशस ने किस गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए, बताइए, तो क्या हो जाएगा, आइरेना, ऑप्शन नंबर बी। एंकरेज अलास्का के पास विस्फोट के संकेत कौन सा ज्वालामुखी दिखा रहे हैं, ठीक है। एंकरेज अलास्का में पड़ता है, ये ऑप्शन भी आ सकता है, अमेरिका में। ठीक है। तो क्या दिखाता है ये, ठीक है। 64 का आंसर क्या हो जाएगा, किस माउंट पे है, माउंट स्पर पे, बी। 65 का देखिए, भारत ने फ्रांस के साथ डैश राफेल मरीन लड़ाकू विमानों का सौदा किया, कितने विमानों का सौदा किया, तो 26। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, ओडीओपी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु स्विगी इंस्टामार्ट ने किस मंत्रालय से समझौता किया है, 66 का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, सहकारिता मंत्रालय, कोऑपरेशन। ठीक है। स्माइल इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक के साथ, किसके कल्याण पर केंद्रित है, आपको बताना है। 67 का आंसर क्या हो जाएगा, जो ट्रांसजेंडर और भिक्षुक हैं उनके लिए। 68 का देखिए, स्टार हेल्थ ने स्वास्थ्य बीमा हेतु किस आईपीएल टीम से समझौता किया, ठीक है। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग्स।
आरबीआई ने एमओयू साइन किया है FIUIND के साथ, ठीक है, किसको सुदृढ़ करने के लिए? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? AML मेजर्स, ठीक है। 70 का देखिए यार, नाफेड ने एक पैक्ट साइन किया है NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक के साथ, ठीक है, किस चीज़ के लिए? 70 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, दीर्घकालिक अवसंरचना, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। 71 का देखिए, टाटा पावर व NTPC ने इतने कितने मेगावाट की नवीकरण परियोजना है तो समझौता किया, ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 300 मेगावाट। उसके बाद हम आते हैं 72, IIM अहमदाबाद ने MOU साइन किया है, कहाँ पे कैंपस खोलेगा? 72 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी। भारत ने किस यूरोपीय देश से रक्षा समझौता किया? 73 का कितना हो जाएगा? स्लोवेनिया, बी। महाराष्ट्र सरकार ने AI साझेदारी हेतु किससे समझौता किया? 74 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। सेंसस 2025, देखिए सेंसस 2026-27 में होने वाला है, लेकिन इसको 25 के नाम से ही जानते हैं, ठीक है, डिले कर दिया गया था। इंक्लूड, क्या इंक्लूड किया जाएगा इस बारे में? तो कास्ट, जाति जो है इस बार इंक्लूड करी जाएगी। 76, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है 14.57 किलोमीटर किस प्रखंड पे है? आपको बताना है, इजी है ये क्वेश्चन, है ना। तो ये कटरा बनिहाल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। 77 देखिए, विंजम जो है ग्रीनफील्ड बंदरगाह है, किस राज्य में उद्घाटित हुआ है? इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केरला। बनारसी शहनाई को कौन सा टैग मिला है? 78 का आपको आंसर बताना है, तो कितना हो जाएगा? GI टैग। 79 का जो चपटा मिर्ची है तेलंगाना, किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, इसको भी GI टैग मिला है, तो 79 का बी हो जाएगा। जो ये बहुत ही ज़्यादा लाल होता है ना, और काफ़ी तीखी होती है, इसके लिए बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। 80 का देखिए, भारत ने इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस को $100 का वचन दिया, कितना पैसा खर्च करेगी इंडिया? तो 80 पे कितना हो जाएगा? 100 करोड़ रुपए। पंबन, जो उद्घाटित पंबन ब्रिज है किस प्रकार की समुद्री पुल है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 81 का बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? वर्टिकल लेफ्ट आपका ठीक है। 82, ट्रेन पर डिजिटल ATM किस एक्सप्रेस ने लगाया गया? ओके, डिजिटल ATM जो है अभी लॉन्च किया गया है, कौन सी एक्सप्रेस पे है? 82 का क्या हो जाएगा? पंचवटी एक्सप्रेस, बी। 83 का देखिए, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ठीक है, तो कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। 84 का क्या हो जाएगा? और देखिए, जो RBI के डिप्टी गवर्नर है किनको बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है, 84 का क्या हो जाएगा? बी, माइकल पात्रा को। नेक्स्ट देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? 85, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, अनंत अंबानी, ठीक है। 86 का है, एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? 86 का, तो क्या आंसर हो जाएगा? PV सिंधु। लैम्बोर्गिनी इंडिया जो है का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? 87, तो क्या आंसर हो जाएगा? निधि कैस्टा, ठीक। 88 का देखिए, नए जो अपने PFRDA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, S रमन। RBI के डिप्टी गवर्नर नए कौन बने हैं अभी? ठीक है, पहला वाला था कि उनको रीअपॉइंट किया गया, इसमें है कि दूसरे जो नए बने हैं कौन बने हैं 89 का, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूनम गुप्ता। MD एंड CEO SBI कार्ड के कौन बनाए गए 90 के? तो इसका आंसर है बी, सलीला पांडे। इसरो किस अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का लीड बना है? 91 का। स्पेस के रिलेटेड न्यूज़ है, साइंस एंड टेक, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्पेस एंड मेजर डिजास्टर्स, ठीक है। उसके बाद देखिए, अमेजॉन ने किस तारामंडल हेतु अपने पहल उपग्रह प्रक्षेपित किए? 92 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, स्टारलिंक। 93 का देखिए, जो नया एंटीबायोटिक है हमने क्या नाम है इसका? जेपोटिडासिन, ये किस रोग के विरुद्ध आशाजनक है? ठीक है, तो आपको बताना है 93 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गुनोरिया, ठीक है, सुजाक। 94 का देखिए, QPAI ने भारत का सबसे शक्तिशाली डैश क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर प्रस्तुत किया, ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा 94 का? बी, ठीक, बी, सॉरी सी, इस ऑप्शन इज सी, 25
25 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद 95 में जाइए। क्यू शील्ड जो है ये दुनिया का सबसे पहला क्वांटम सेफ प्लेटफॉर्म है, किसने विकसित किया है 95 का, तो क्या आंसर हो जाएगा QNO टैब्स ने। 96 का इसरो ने दूसरी सफल डॉकिंग किस मिशन में हासिल की, तो 96 का इजी ऑप्शन है, आंसर है स्पेस डेक्स, ठीक है, डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। 97 का देखिए 2024-25 प्रीमियर लीग टाइटल किसने जीता है, ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी ने। 98 का क्रिकेटर एशियन गेम 2026 में क्रिकेट बरकरार एवं MMA पदार्पण किस मेजबान शहर में होगा, ठीक है। आपको पता है कि क्रिकेट और MMA डेब्यू कर रहा है एशियन गेम्स 2026 में, कहाँ पे, तो एची नगोया जापान में। ISL 2024-25 टाइटल किसके द्वारा जीता गया, इंडियन सुपर लीग, ठीक, आपको बताना है। 99 का क्या हो जाएगा बी मोहन बगान, ठीक है। उसके बाद 100 देखिए 2035 में जो वुमेन फीफा वर्ल्ड कप हुआ कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इंडिया, भारत, ठीक है। अब दोस्तों ये तो करंट अफेयर मैंने आपको करा दिए, 100 करंट अफेयर थे, फटाफट आपका रिवीजन भी हो गया। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे ये जो काम है सपोर्ट माय वर्क वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपको पता है कि ये सब मटेरियल तैयार करने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है और पूरी टीम जो है इसको तैयार करती है, ठीक है। तो ये आपकी इच्छा है कि अगर आप कुछ इस पे पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक, नॉट कि कंपलसरी। यहाँ पे तो जो भी सीरीज चल रही है फ्री ही है यूट्यूब पे और वो चलती रहेगी, ठीक। तो बाकी जो भी करंट अफेयर्स आपको चाहिए PDF वगैरह में, जो मैंने आपको बताया था कि बिहार स्पेशल और दूसरे अलग करंट अफेयर्स, उसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे। उसके लिए जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले मंथ के करंट अफेयर्स के लिए जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।